नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। पटना के वेटनरी ग्राउंड में आज भीम संसद का आयोजन हुआ। बिहार भर से दलित आज यहां जुटे थे। जनता दल यू द्वारा प्रस्तावित इस आयोजन में जो भीड़ जुटी थी उसको देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गदगद हो गए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आयोजन में पूरे रौ में थे। भीम संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कई सवाल भी उठाए। अपने कार्यों को गिनाया और उपस्थित जन समूह को इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया कि वे अपने अधिकारों के लिए इतनी संख्या में यहां जुटे हैं। आज सुबह से ही जो पटना के सड़कों पर माहौल था वो काफी उत्साहजनक था। बिहार भर के दलित यहां जुट रहे थे क्योंकि जनता दल यू के नेता अशोक चौधरी के बुलावे पे वे यहां पहुंचे थे और पिछले कई महीनों की तैयारी का प्रतिफल आज मिलना था। और इस आयोजन में जब आज लाखों की संख्या में दलितों की भीड़ जुटी तो नीतीश कुमार ने यहां से हुंकार भरना शुरू किया। नीतीश कुमार ने एक एक बात को समझाया और मंच से ही कई बड़े आह्वान भी किए। उन्होंने बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सबका हाथ उठवाया और इसके लिए समर्थन मांगा और केंद्र पर दबाव भी बनाया। नीतीश कुमार आज पूरे रौ में थे। पुराने नीतीश कुमार के तेवर लौट आए थे क्योंकि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो एक एक बात बोलते गए। इस बीच उन्होंने राजद पर चुटकी लेना भी नहीं छोड़ा और उन्होंने बताया कि कैसे 2005 के पहले का बिहार था जहां महिलाएं और लड़कियां शाम होते ही घरों में बंद हो जाती थी, निकल भी नहीं पाती थी। उस बिहार की तस्वीर बदलने का कार्य खुद नीतीश कुमार ने किया, इसका वे दावा कर रहे थे। नीतीश कुमार आज अपनी वो हर उपलब्धि गिना रहे थे और अपनी मंत्रियों को भी बता रहे थे कि आपको ये जानना चाहिए कि सरकार क्या क्या कर रही है और उन उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने बताया कि जदयू इस देश के 5 नेताओं द्वारा बताए गए सिद्धांत और आदर्शों पर ही चलती है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, भीमराव अंबेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर, यही 5 वे नेता हैं जिनके आदर्शों पर ये जदयू जो है वो चलती है और पिछड़े गरीब, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, महादलित के लिए कल्याण की योजनाएं बनाते हैं और उन कार्यों को जमीन तक पहुंचाते हैं। नीतीश कुमार ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो अंबेडकर का ये नारा था, इसी नारे पर यदि आप चलेंगे तो आपका कल्याण होगा। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की भी चर्चा की और इसके वो फायदे भी गिनाए। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार न सिर्फ जातियों को गिनी है बल्कि उनका आर्थिक सर्वे भी कराया है और इससे ये पता चला है कि किस किस जाति में कितने गरीब हैं और उन गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए सरकार योजनाएं भी बनाई हैं और प्रत्येक गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का प्रावधान भी किया गया है ताकि वे रोजगार कर अपने आप को सुदृढ़ कर सके। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि कैसे मात्र 60% अंशदान देकर केंद्र सरकार उन कार्यों पर भी अपना क्रेडिट ले जाती है जिस पर राज्य सरकार का 40% अंशदान लगा होता है। केंद्र सरकार तो केवल 60% हिस्सेदारी देती है और राज्य सरकार 40% उसमें लगाकर विकास कार्यों को करती है, लेकिन केंद्र सरकार बस अपनी उपलब्धियों को गिनाती है। नीतीश ने यह दावा किया कि यदि आप संगठित रहेंगे तो कोई भी आपका हक नहीं मार पाएगा और बिहार विकास के रास्ते पर आगे जरूर बढ़ेगा। कुल मिलाकर नीतीश कुमार आज बड़े ही प्रसन्न और प्रफुल्लित थे। उन्होंने सबको धन्यवाद भी दिया और सबसे सहयोग भी मांगा और आज जब भी कोई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में
प्रोजेक्ट कर रहा था या कह रहा था कि देश के आने वाले प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो उन्होंने कोई उस पर ऐतराज भी नहीं जताया। यानी कि मामला क्लियर है और नीतीश कुमार अब लंबी लड़ाई के मूड में हैं और वे चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री वे बने। और इसके लिए आज जो भीड़ जुटी, जो दलितों की भीड़ जुटी, उसे भी देखकर ऐसा लगता है कि अब लड़ाई आर पार की होने वाली है। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। देखते रहिए देसी अड्डा। नमस्कार।